पिताश्री अशोक मार्टिनो को उजाड़ने वाला और भाई अक्षय कुमार का वध करने वाला मुजरिम आपके सामने है। इसे जो उचित लगे आप फिर सजा दीजिए। दंड देने से पहले अच्छा है इसका जलाने का कारण पूछ लिया जाए। जरा बताइए, दिल में क्या समाई थी जो इतनी आपस मचाई? क्योंकि बंदा इस समय असीरे सुल्तानी है, किसी ऐरे गैर से बात करने में सब हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। इस कदर हौसला, इतनी सीना जोरी क्यों न हो? बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो भूल नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने उसकी खून नहीं जाती। कौन कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रहे। युवा उजाड़ा है मेरा, क्या कारण धावत का बन रहे? लंका के राजा रावण का क्या नाम कौन से सुना नहीं? एक कातुर एक धर्म कुछ है, क्या मेरे प्रताप से डरा नहीं? मारा है अक्षय कुंवर मेरा, चूड़ा तेरा संहार करूं। तो ही न्याय बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं? सुन दशमुख, तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं क्रम क्रम से देता हूँ। पहले जो पूछा है तूने, मैं उसी का उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते हैं वो गोकुल भूषण। जीती जिन पर स्वरूप था, मारे हैं जिन्होंने आया था सिंधु लंके में माता का पता लगाने को। कितने में भूख लगी मुझको, जी ललचाया फल खाने को। तुमने तो पहने की सुधरी डाली, तुम्हारा फल है और खाकर वृक्ष गिरा देना पाने का स्वभाव है। वो बन रहे जय श्री राम, जय शंकर के। अब अक्षयवत का उत्तर सुन। सबको अपना तन प्यारा है, जब उसने मुझको मारा है तो चलाए वक्त चल गए और रोया ना गया। अरे रस्सी चल गई और तेरा पल नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। अरे वो निर्लज्ज, ऐसा नीच कार्य करने से तो अच्छा था कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरता, ताकि पवन और प्रहलाद के नाम को बच्चा तो न लगता। अभी तक तो झुकी है तुम्हारे ही झुकाए से, कोई दिन में न उठेगी सभी के भी उठाए से। अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन बारे शर्म के झुकी जाती है, और अफसोस तुझे शर्म भी नहीं आती। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। क्या है काम तूने जो विनाशक रूप करने का? अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन बारे शर्म के झुकी जाती है, परंतु अफसोस तुझे शर्म भी नहीं आती है। अभी तक तो झुकी है तुम्हारे ही झुकाए से,
उस दिन में ना उठेगी जमी के भी उठाए से। जय श्री राम। हनुमान, आज तुम कुछ निराले ढंग से बात कर रहे हो। क्या पुराने संबंधों को भुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने मुझे यहाँ आने का साहस दिया। हनुमान, आपका आज भी वैसा ही वफादार है। वाह, खूब कही। तेरे जैसे 5-7 वफादार और हो जाए, मेरा तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छी वफादारी निभाई, समझ अशोक पार्टी को तोड़ी, मंत्रियों ने रोका, उनका सर तोड़ा, पुत्र अक्षय कुमार किया तो जिंदा न छोड़ा। मारे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलियान। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप भी आए थे वो झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर में खाने के लिए। हाँ, जुर्म जो बांध लेता मैं फल ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पर वो मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे मुझको, आप लेकिन मर गए। सवाल तो ये है, तुम्हें यहाँ भेजा किसने था और किस लिए? कहा तो था श्री रामचंद्र जी ने, और आया था माता सीता की खबर लेने। सीता की खबर? लंकेश! सीता नहीं, माता सीता कहो। परंतु सुग्रीव का राम से क्या संबंध? लंकेश, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो दोनों तरफ मित्रता के हाथ बढ़ाए। जिस बाली ने आपको 6 माह काप में बंदी बना के रखा था, उसी बाली को श्री रामचंद्र जी के एक बार में समाप्त कर डाला। लंकेश, अब तू बल के उनके अनुमान स्वयं लगा ले और जिस प्रकार भी हो सके अपनी आने वाली बर्बादी को बचा ले। और इसका सरल मार्ग यही है कि तुम जाके उनके चरणों में जा गिरो और वह अवश्य ही तुम्हें माफ कर देंगे। अरे ओ मूर्ख, जरा जुबान को रोक और सोच समझ कर जुबान बाहर निकाल। जब तू यहाँ पे कैद है, मेरे हाथ में तेरा साह सफेद है, पड़ा है गंगा में मेरी, तू क्या मेरी नजर जाएगा? अरे देख, चाहूं रामदल से तुझे कौन छुड़ाने आएगा? हनुमान, तू अब भी यहाँ से जाने की उम्मीद रखता है? अरे वो सीता की सुधि तो दूर रही, अब तेरी सुधि भी नहीं ले पाएंगे। जिनकी महिमा तो फाटों की तरह गा रहा है, अरे उनके तो फरिश्ते भी अब कदम नहीं रख सकते। और मित्र भी कौन? सुग्रीव, वो तीन बानर कल तक अपनी स्त्री के लिए दर ठोकरे खाता फिरता था, ऐसा ही वीर था, क्यों ना तलवार उठा ली और पानी से अपनी स्त्री छुड़ा ली। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। 2-4 बंदर के इकट्ठे कर लिए, अरे चले यार रावण से युद्ध करने। अरे मूर्ख, मैंने लंका का अगर एक सिपाही भी छोड़ दिया, तुझे मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सच ही कहा है, जब किसी व्यक्ति की बुरी घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि स्वयं भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण, तू यह सोच रहा है कि तेरा पुत्र मुझे यहाँ बंदी बना के लाया है, तो यह तेरी भूल है। यदि मैं चाहता तो उस ब्रह्मास्त्र को तोड़कर तेरी सारी लंका को समुद्र में डुबो देता,
किंतु ऐसा करना मैंने अपने स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध समझा और सोचा कि जिस प्रकार भी हो सके मैं तुम्हें समझाऊंगा, परंतु अफसोस कि तेरी बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं शरारत से बाज आता, जुबान इतनी चला रहा, मेरी इज्जत और आबरू को क्यों खाक में मिला रहा। इज्जत खुरमत तो आप खोई, कसूर मेरा बता रहा। अजब तमाशा है यारो, जमाना क्या बता तू मुझको कौन किसका दिखा रहा। मैं वो बना हूं जिसके वैसे काल को खा रहा। लोग खुद ही देख लेंगे तू कितना प्रिविलेज चला रहा है। कल तक जो खाता था खाओ, वह आज उसी को खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, तो मेरी जमीन सर पे उठा रहा है। अरे बेहुदा उल्टा तो मुझको तसल्लुत अपना जमा रहा है। तेरे जैसा पतित जो अपनी उम्र ऋषियों में गवा रहा है नाजुक भी मैं देखो बेहुदा बेहुदा कहकर बुला रहा है। ना मैंने जब तक उठाया खंजर, अरे तभी तक तो क्या चला रहा है। अपने ही हाथों अपनी खातिर रास्ता अदम का बना रहा है। चंद दिनों में होगी ये चर्चा, कहते भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया देखो लोगों, जय 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 श्री राम। रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर मैंने हर चंद खूने जिगर पिया, तेरा और तेरे बुजुर्गों का ख्याल किया। अब मेरी तलवार तुझे खामोश करेगी और बहुत की नींद सुलाएगी। कहो, जल्दी कहो, क्या कहना है। दूध का वध करना राजनीति के खिलाफ है। चल मेरे सामने से हट जा। मेरे काम में कोई रोड़ा मत अटका। कौन कहता है ये दूत है। जब ये आपके लिए संदेश लेकर आया है तो दूत होने में क्या शक है। दूत का वध करना राजनीति के खिलाफ है। अनुमान करो, हटाओ यार, ऐसा उसको जाना है ना। यदि कोई दंड देना है तो कोई दूसरा दंड दीजिए। हाँ ये ठीक है। बानर को अपनी पूंछ से बहुत याद होता है। जो पूंछ हिलाकर बन रहे, ये बात उजाड़ा सारा है। इसलिए ना पूछा करो ये लोगों, यह देश हमारा है। लंकेश, तू मुझे अपराध से बढ़कर कर दे रहा है। जिस प्रकार ब्राह्मण को अपने जनेऊ से, जटाधारी को अपनी जटा से प्यार होता है, ठीक इसी प्रकार हम वानरों को अपनी लांगूर से प्यार होता है। और तू इसे चलाना चाहता है। कहीं यह तेरी सारी लंका को न लग जाए। चिंगारियां उठेंगी अगर मेरी लांगूर से लंकापुरी को भ्रष्ट करेगी। मेरी एक फौज है। अरे तेरी रोटी बात तो करते भी, अरे धमकियां दिया करते हैं मरते मरते भी। मंत्री जी, इसकी पूछ पर आग लगाई जाए। कोई भी खड़ा नहीं होगा। तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ।
सब लोग कोई भी बच्चा उसके पास नहीं जाएगा लड़का को जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ सभी लोग लड़का के आसपास में लड़का के आसपास कोई खड़ा नहीं होगा हनुमान जी की वापसी एंट्री है हनुमान जी वापसी एंट्री है हनुमान जी एक बार जयकारे के साथ हनुमान जी जयकारे के साथ सभी लोगों से